कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के हंगामा हुआ, तमाम जगह से बमबाजी, गोलीबाजी और मारपीट की खबरें आई, हाथ से पर्चा फाड़ देना, हाथ से पर्चा छीन लेना और इन सब के ऊपर एक महिला की साड़ी उतार देने जैसा मामला सामने आया है लखीमपुर में। जिस तरीके से महिला की साड़ी तमाम लोगों के बीच में उतारने की कोशिश की गई, ये क्या लोकतंत्र का चीरहरण है? ये सबसे बड़ी बात है। आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि उनके हाथ से पर्चे छीने गए, फाड़े गए, उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से गुंडागर्दी पर उतर आई है। तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय हों चाहे दूसरी पार्टी हो, ये इन सब का भी आरोप ये सब भी आरोप लगा रही हैं कि उनको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, पर्चे उनसे छीन लिए गए, फाड़ दिए गए और यही उसके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्यारोप लगा रही है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हम क्यों कर रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र का चीरहरण है। फायरिंग, बमबाजी, झड़प और चीरहरण, ये लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर भारत माता आज शर्मसार हो रही होगी। और हो भी क्यों ना, यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो तस्वीर लखीमपुर खीरी से सामने आई है, वो सोचने पर मजबूर करती है, क्या यही लोकतंत्र है? द्वापर युग में राज सिंहासन के लिए महाभारत में कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया था, वैसी तस्वीर कलयुग में भी दिखाई पड़ी है, जहां सत्ता के लिए एक महिला का भरे समाज में चीरहरण हो गया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर गुरुवार को सभी जिलों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं, झड़प, लाठीचार्ज और फायरिंग देखने को मिली है। कहीं नामांकन से पहले प्रत्याशी के अपहरण को लेकर बवाल मचा, कहीं पर्चा छीनने की बात सामने आई तो डीजीपी के निर्देशों का यूपी में असर नहीं दिखा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर से विस्तृत आदेश जारी किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इन सभी नामांकन स्थलों पे असलहों का तथा किसी भी तरीके के शस्त्र का ले जाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। व्यवस्थाएं हैं वहाँ की जानी है, चाहे से वो फायर टेंडर की हो या फिर वहाँ मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों का हो। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस बल के लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए थे। हद तो तब हो गई जब लखीमपुर में एक महिला का सरेआम पल्लू खींच लिया गया। इतना ही नहीं, महिला के साथ धक्का मुक्की की गई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये तस्वीर लोकतंत्र की सरेआम हत्या की है, क्योंकि नामांकन और मताधिकार तो संविधान की आत्मा है, जिस पर आज आघात किया गया। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। सिर्फ बवाल ही नहीं, पूर्व बसपा मंत्री लालजी वर्मा के हाथों से नामांकन का पर्चा तक छीन लिया गया। बीजेपी प्रत्याशी की दबंगई कुछ इस कदर हुई कि भरी भीड़ में टांडा ब्लॉक पर हंगामा करते हुए पर्चा हाथ से छीन लिया। हम लोग क्षेत्र पंचायत प्रमुख में श्री सुरजीत वर्मा का नामांकन कराने आ रहे थे और फार्म लेकर जैसे हम लोग उतरे, सुरजीत को भेजने के लिए तत्पर हुए कि वो जाएं अंदर और नामांकन कराने का काम करें। इसी समय एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसको मैं पहले नहीं जानता था लेकिन बाद में पता चला कि तेजस्वी जायसवाल है। दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर से आई, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से सरेआम बदसलूकी की गई। माता प्रसाद पांडे से जबरदस्ती पर्चा छीनने का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे थे। उसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पति राम कृपाल चौधरी और उनके समर्थकों ने पर्चा छीन लिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। हमारी पत्नी एक तरफ उतरी और रामपाल शुक्ला और जो उसमें थे एक तरफ।
रामपाल शुक्ला जो है वो लिए हुए थे पर्चा भरने वाले, उनको पकड़ लिए और वो भूसा भूसा मारने लगे, उनसे पर्चा छीने, हमको भी धक्का मुक्की हुई। इसके बाद हमारी गाड़ी हम किसी तरह से अंदर, पुलिस वहाँ पूरी दर्शक बनी खड़ी रही, पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जो हमारे साथी साथ वहाँ गए थे उनको भी लोग खदेड़ के मार रहे थे, लेकिन पुलिस एक जबान नहीं बोली। सीओ वहाँ खड़े थे और इंस्पेक्टर वहाँ खड़े थे, तो ये लोग जो है वहाँ पुलिस के सह पर, और पुलिस का सह क्यों, तब जब ये मंत्री जी है, मंत्री जी नहीं चाहते यहाँ कोई रहे, कोई उनके प्रबंधता में रहे, जिससे उनको लूटने का पूरा अवसर मिले। घटनाओं की बात करें तो संभल, पीलीभीत, रसूलाबाद, सीतापुर, गोंडा, कानपुर देहात में जमकर बवाल हुआ। नामांकन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के 2 प्रस्तावकों का अपहरण तक हुआ। विरोध करने पर हथगोले दागने और गोलियां चलने की तस्वीरें सामने आई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव राजनीति कम गुंडाई का अखाड़ा बन गया, जहां न लोकतंत्र नजर आया और न संविधान की मर्यादा। अगर कुछ दिखा तो सत्ता के लिए बंदूक और बम की धमक और चीर हरण। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तस्वीरें खुद गवाह हैं, तस्वीरें बोल रही हैं कि क्या हो रहा है। देखिए किस तरह से चीर हरण हो रहा है, महिला का चीर हरण। और क्या ये लोकतंत्र का चीर हरण है? क्या ये यही चुनाव है? क्या यही लोकतंत्र है? हम आज ये तस्वीरें देखिए, 73 साल हो गए आज़ादी की, 73 साल आज़ादी के हो गए, और हम आज भी ये तस्वीरें गवाह हैं कि हम कहाँ पर हैं। चुनाव इतना बड़ा हो गया कि कुछ भी करने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी इसका जवाब दे रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ी बात है। चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसे में जिम्मेदारी भी उनकी है। और क्या कर रहा है हमारा शासन और प्रशासन, पुलिस बल क्या कर रहा है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि मतदान तक जहाँ पर पर्चे भरे जाने थे वहाँ तक पिस्तौल ले जाना और बंदूक ले जाना मना था। तो ये गोलियाँ कैसे चली? महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने की बात कर रहे हैं, तो जब महिला का चीर हरण हो रहा था तो महिला पुलिसकर्मी कहाँ थी? ये सब सारे सवाल हैं और इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। शबनम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। मदन मोहन शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मदन मोहन जी आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और शशिकांत पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान अभी जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे तो हम उनसे आपका तारुफ जरूर करवाएंगे। फिलहाल हम शबनम पांडे जी का रुख करते हैं। शबनम पांडे जी, जिम्मेदारी आपकी है, पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से जो तस्वीरें आई वो आपने भी देखी। शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं ये, लोकतंत्र का चीर हरण करने वाली तस्वीरें हैं ये, क्या कहेंगी आप? हिंसा की कोई भी जगह लोकतंत्र में नहीं है। किसी चाहे चुनाव हो या सामान्य परिस्थिति हो, हिंसा को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और खासकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में इस तरह की हिंसा की कभी कोई कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में करारी हार की वजह से विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है कि विपक्ष ने हर जगह पर्चा भरते समय जिस तरीके की बवाल मचाया, जिस तरीके का अराजकता फैलाई, उसकी जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का एक उत्सव होता है और इस चुनाव में इस तरीके की हिंसा कहीं से भी हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मदन मोहन शुक्ला जी, शबनम पांडे जी कह रही हैं कि जिस तरह से विपक्ष के द्वारा ये हंगामा किया गया है उसकी जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोषी ना बख्शा जाए, लेकिन इस तरह हंगामा हो के जिम्मेदारी तो प्रशासन और सरकार की होती है कि नामांकन की आज तारीख है, नामांकन होने जा रहा है और उसके बाद अगर गोली चलती है, मारपीट होती है और किसी महिला के साथ अभद्रता होती है तो ये जिम्मेदारी तो शासन और प्रशासन की है। और अगर शासन संरक्षित गुंडागर्दी होती है
तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे जिला पंचायत रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख रहा हो, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी भले ही गिनती में आप बढ़ा लीजिए, ब्लॉक प्रमुख बढ़ा लीजिए, लेकिन जनता सच्चाई को जानती है और जनता के मन से अगर सरकारें उतर जाती हैं कि ये हमारे मताधिकार का उपयोग जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता और प्रशासन के बल पर, शासन में चाहे जिला पंचायत का अध्यक्ष का हो चाहे ब्लॉक प्रमुख में हो, अगर सत्ता और शासन के बल पर के और प्रलोभन और भय के बल पर अगर कोई ब्लॉक प्रमुख बनता है तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र के, लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जनता इन सब चीजों को देखती है। भले ही आप कुछ हासिल कर ले, लेकिन आगे आने वाले समय में नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये जो गलतियां हो रही हैं, ये नकल कर रहे हैं सपा और बसपा की। राष्ट्रीय पार्टी अगर सपा और बसपा की नकल करती है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का शासन भी था, कभी इस प्रकार की अराजकता और गुंडागर्दी नहीं होती थी, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो चाहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो। जब से ये सरकारें आई हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, और अब दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, चिंताजनक है कि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। उसी गुंडागर्दी जिसकी आलोचना कर रही थी, वही गुंडागर्दी वो भी कर रही है, उनके संरक्षण में हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि जो भी जांच का अगर प्रशासन को ऐसे निर्देश न होते तो मैं समझता हूं इतनी हिम्मत नहीं थी विपक्ष की या किसी की भी, जो इस प्रकार की गुंडागर्दी वहां कचहरी परिसर में, न्यायालय परिसर में या तहसील परिसर में या जहां भी नामांकन हो रहा है वहां पर इस प्रकार की गुंडागर्दी करने किसी का साहस न होता। ये निश्चित रूप से सत्ता संरक्षित इस प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है, जिसे रोका जाना लोकतंत्र के लिए हित में है। और अगर ये नहीं होता है, इसको विपक्ष को इस बात को सदन करके सड़क तक उठाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके। ठीक है, ठीक है। शशिकांत पांडे जी, आपने दोनों लोगों को सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना। सब विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार संरक्षित गुंडागर्दी है और सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तरीके से 8 से 10 तारीख के बीच में हमें मालूम है कि ये ब्लॉक प्रमुखों का चयन होना है। आज नॉमिनेशन था, कल नॉमिनेशन वापस लिया जाएगा, परसों शाम तक के रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जितने बड़े और व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में ये हिंसा हुई है, लगभग 20 जिलों के तो मैं नाम बता सकता हूँ, यह अपने आप में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास यह पूरी जानकारी होगी, उनके पास LIU है, कचहरी परिसर में नॉमिनेशन हो रहा है। सब ऑलरेडी प्रदेश के DGP ने यह बयान दिया था कि हम जो है इन बातों का ध्यान रखेंगे, और उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर और व्यापक पैमाने पर हिंसा होना कहीं ना कहीं जो है वह सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। और यह मात्र यह कह देना कि इसकी हम जांच करवाएंगे, देखेंगे, क्योंकि गोली जो है वो पुलिस की प्रेजेंस में चली। सीतापुर में जो घटना घटी वो पुलिस की प्रेजेंस में हुई, और तमाम जो घटनाएं घटी हैं वो पुलिस की प्रेजेंस में हुई हैं। और उसके बावजूद जो है कुछ न होना निश्चित रूप से जो है उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से कि जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसको सशक्त करना है, और ये पंचायत की जो पूरी की पूरी परिकल्पना थी, यह कहीं ना कहीं उसको झुठलाता है। और एक इसमें पार्टी तो कोई एक जीतेगी और बाकी हारेंगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो इसका विक्टिम होता है वो लोकतंत्र होता है। और हमें अगर जो भी सरकार में हो या विपक्ष में हो, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड कंटिन्यू किया तो आगे विधानसभा चुनाव भी है और इसकी जो है वो जो परिणति होगी भयावह हो सकती है। भयावह हो सकती है। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लालजी वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं लंबे समय तक और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी के न्यूज चैनल पे। लालजी वर्मा सर, आपके साथ क्या घटना हुई थी? आप भी गए थे पर्चा भराने के लिए, क्या हुआ था? निर्दल उम्मीदवार था टांडा ब्लॉक विकास खंड से श्री सुरजीत वर्मा, उनका पर्चा भराने गया और ब्लॉक मुख्यालय पर जब गेट के पास उतरा, उसमें मेरे पास पर्चे थे उनके,
और उनके जब पर्चा मैं लेकर उतरा तो भाजपा का जो कैंडिडेट है वो वहां खड़ा था, उसने मेरे हाथ से धक्का देकर पर्चा छीन लिया और उसके बाद उसको फाड़ दिया। इस तरह से ये घटना घटित हुई जो लोकतंत्र के लिए एक कलंक है। पुलिस के सारा घेराबंदी के बाद भी वहां पुलिस के सारे अधिकारी मौजूद थे और उनके साथ रहने के बाद भी इस तरह की घटना घटना निश्चित रूप से प्रशासन की शिथिलता का परिचायक। जी, प्रशासन की शिथिलता का परिचायक। जी, प्रशासन की शिथिलता का परिचायक है। शबनम पांडे जी, आपने सुना कि कैसे जो कोई भी हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, लालजी वर्मा बहुत सीनियर हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और एक हस्ती हैं तमाम, और मदन मोहन जी भी कह रहे हैं कि ये किया गया, और खासकर हमारे राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए कलंक का दिन है। आपके राजनीतिक विश्लेषक की इस बात से सहमति जाहिर करती हूँ कि ये चुनाव जो होता है वो अंतिम उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का अगर बात की जाए तो चाहे लोकसभा चुनाव हो, राज्य या विधानसभा चुनाव हो, कुंभ हो, अनेक धार्मिक आयोजन हो, हर किसी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सरकार ने सारे आयोजनों को किया। कहीं भी किसी तरीके की अराजकता फैलाने की किसी ने हिमाकत भी नहीं की। लेकिन निश्चित तौर पे अभी मौजूदा जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का, इसमें विपक्षी पार्टियों की उम्मीदें जरूरत से ज्यादा थी और वो हताश हो गए। वो जहां देखे कि अब वो उनके शबनम पांडे जी, ये बात आपकी सब ठीक है। इस तरीके का अराजकता फैलाया है उन्होंने, और कांग्रेस के हमारे साथी जिस तरीके से कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, जी, शबनम पांडे जी, शबनम जी सवाल सुन लीजिए, आपको आवाज मिल रही क्या? जी, शबनम जी सवाल ये है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, LIU आपकी है, तो ये घटनाएं हुई कैसे? और मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ करता था या नहीं, सभी किस तरीके से जिला पंचायत, आप तो एक नई सरकार थी ना, आप मतलब एक आप तो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, यही क्या पार्टी विद डिफरेंस है? तरीके से दंगा फसाद देखा जाए तो विपक्षियों का हाथ है। मैं 41 साल मेरी राजनीतिक जीवन हुआ और टांडा में इस तरह की कभी घटना नहीं हुई थी। मैं स्वयं पर्चा के साथ गया था, हम शांति पूर्वक 4-5 लोग ही थे, उतरे थे, और जिस तरह से भाजपा के स्वयं उम्मीदवार ने अराजकता फैलाकर हमारा पर्चा छीनकर और फाड़ने का काम किया, और मैडम जी कह रही हैं कि विपक्ष के लोग अराजकता फैला रहे हैं। ये निश्चित रूप से जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हम लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं, जिस तरह से उसमें सभी लोग निर्भीक होकर पर्चा भरने का काम करते हैं, क्या ऐसा कारण है कि इसमें निर्भीक होकर लोगों ने पर्चा भरने का काम नहीं कर पाए? इसके पीछे मेरा ये मानना है कि सरकार के इकबाल की कमी है। अगर सरकार ये चाहती कि कहीं पर भी किसी के द्वारा इस तरह का अराजकता न फैलाने पावे तो निश्चित रूप से ये अराजकता न होती, और मेरे जैसे सीनियर व्यक्ति के साथ जिसका 41 साल राजनीतिक जीवन है, इस तरह का घटना होना निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना होनी चाहिए की जानी चाहिए। और वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लालजी वर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 40 साल 4 दशक से ज्यादा की राजनीति के बाद अगर ये सिला मिलेगा तो वाकई कोई भी दुखी होगा। शबनम पांडे जी, जवाब तो देना पड़ेगा भाई। इन भी लोगों ने इस तरीके की अराजकता फैलाने का किया और सरकार को बदनाम करने का काम किया, उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि अगर सरकार की मंशा ऐसी होती तो 2014 में चुनाव हुआ, 2017 में, 19 में उपचुनाव हुए, तमाम धार्मिक आयोजन हुए,
एक दंगा फसाद भी नहीं होने पाया। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कुछ अराजक तत्वों ने इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की जिससे कि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार इसकी निश्चित तौर पे जांच करेगी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी लोग इसमें लापरवाही जिनकी देखी जाएगी। मैडम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैडम जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ घटना हुई, भाजपा का जो घोषित उम्मीदवार था स्वयं उसने किया है और आप कह रहे हैं किसी दूसरे ने कॉन्स्पिरेसी की, तो निश्चित रूप से ऐसे स्थिति से अगर आप कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, प्रशासन के सामने हुआ है, आप उसको जानकारी कर सकते हैं, उसको आप अपना उम्मीदवार ही खत्म कर दीजिए, हमारा वो उम्मीदवार नहीं हो सकता। अगर आप उसको अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको प्रश्रय दे रहे हैं कि इस तरह का घटना घटित करे। मैं तो किसी दल में नहीं हूं, मैं तो निर्दल हूं इस समय। ऐसी स्थिति में बीएसपी से निष्कासित हूं। हम जिसका पर्चा भराने जा रहे थे वो निर्दल उम्मीदवार था, ऐसा नहीं कि मैं किसी विपक्षी पार्टी से मिला था। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह का घटना होना, और आप जिस तरह की बात कर रही हैं, विधानसभा और लोकसभा में केंद्रीय चुनाव आयुक्त सख्त होता है जिसके कारण वो चुनाव को निरस्त भी कर देता है। अगर इस तरह का प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त है वो भी सख्त होता तो इस तरह की अराजकता होने का काम न होता। बिल्कुल ठीक है, इसलिए जरूरत है। बिल्कुल ठीक करें, चुनाव आयोग अगर सख्त होता, ठीक है, तो ये देखने को ना मिलता। हाँ, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। माता प्रसाद पांडे जी खुद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। सर बहुत स्वागत है माता प्रसाद पांडे सर आपका। आपके साथ भी कुछ छीना झपटी हुई, क्या था पूरा मामला सर? ब्लॉक प्रमुख थी पिछली बार और फिर जनता ने तय किया इस बार ये रहे, तो हम लोग पर्चा भरने के लिए यहाँ से गए। वह इंस्पेक्टर ने पूछा तहसीलदार ने कै बजे आएंगे, मैं 1 बजे बताया। 1 बजे के पहले ही भाजपा के लोग पर्चा भर के वहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, डंडा लाठी पत्थर लेके। हम अपनी पत्नी के साथ और 2 प्रस्तावक के साथ हम गए। जैसे गेट पर हम पहुंचे तैसे इनके गुंडे लोग हमारे ऊपर झपट पड़े, हमें भी खींचा, हमारी पत्नी को भी खींचा। दूसरी बात, जो हमारे प्रस्तावक थे उनको मारा, घूसा मार के, मुंह पर मार के, जो पर्चा प्रस्ताव के लिए थे उसको छीन लिया और छीन के फाड़ के फेंक दिया। वहां धक्का मुक्की होने लगी, पुलिस मौन खड़ी रही, सीओ खड़े थे, कई इंस्पेक्टर खड़े थे, किसी ने कोई उठ तक नहीं किया। और उधर से दूसरी तरफ से जब मैं गाड़ी से उतर के आया, उन लोगों ने ढेला चलाया, लाठी चलाई, गाड़ी तोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दी, कुछ नहीं हुआ। जब मेरा पर्चा फाड़ गया, मैं किसी तरह अंदर गया तो मैंने कहा भाई को पर्चा हो तो कोई दे दो। वीडियो भाग गया, कहा पर्चा ही नहीं है, जबकि 1 बजे का टाइम था, 2 घंटा टाइम था। फिर मैं एक पर्चा रखा था, उसको ले जा करके उसको बड़े मुश्किल से मैं भर के और उनको प्रिजाइडिंग अफसर को दिया। प्रिजाइडिंग टाइम से दिया, प्रिजाइडिंग अफसर ने जांच की, उसको सही पाया और सही पाने के बाद कहा साहब आपका पर्चा वैध है, आप अब जाइए। 3 बजे के बाद जब मैं निकला, इनकी भीड़ फिर टूट पड़ी और ईटा चलाई, मोटे मोटे डंडे लिए थे। फिर मेरे गाड़ी पर एक ऐसा पत्थर मारा, उसका अगला शीशा चूर चूर हो गया और हमारी पत्नी को बाल बाल बची। ईटा चलने लगा, जो हमारे साथ गए थे वो भागने लगे, ईटा से बचे कहाँ, पुलिस खड़ी थी, सीओ ललकार रहे थे जो तुम लोगों को करना हो कर लो। यहाँ एक सीओ साहब है जो इस घटना के प्रणेता थे। तो इस तरह से मैं तो 2 बार विधानसभा का स्पीकर रहा हूँ, 2 बार मंत्री रहा हूँ, 6 बार विधायक रहा हूँ। मेरे जीवन में न तो भाजपा की किसी मुख्यमंत्री ने न किसी भाजपा के नेता ने इस तरह की घटना कराने के लोगों को प्रेरित किया। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेरित करते हैं कि ये करो। ये बड़ी दुखद घटना है। मुझे इतनी ठेस लगी, अपने सारे जीवन में मैं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ा हूँ, लेकिन लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। जी सर, ठीक है। जी सर, ठीक है। शबनम पांडे जी, माता प्रसाद पांडे जी 2 बार अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, सारे विधायकों को कंट्रोल करते थे भाई,
और इतने बड़े सीनियर आदमी उनके साथ छीना झपटी। वो खुद कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने का वो काम करते थे, आज उनको खुद लग रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। मैं इनसे परिचित हूँ, मैं सम्मान करती हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं ये विपक्ष के। और लेकिन जिस तरीके से ये बयान कर रहे थे, मैं आपको बताती हूँ, इसके पिछले जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था तो मैं लड़ाने किसी को गई थी, लखनऊ में की ही बात है, और ठीक यही दृश्य मुझे देखने को मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वही अराजक तत्व जो पहले जब सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी तो जिस तरीके की गुंडागर्दी वो करते थे, उन्होंने इस बार भी हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का गुंडागर्दी का काम किया और इतने वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया है। इसकी मैं भत्सना करती हूँ और मैं यही कह सकती हूँ कि इसकी जांच होगी और जहां कहीं भी जिसमें जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहीं से भी भ्रष्टाचार, माफियागिरी और इस तरीके के अराजकता फैलाने वालों को कैसे उन पे कार्रवाई करते हैं, ये पूरी जनता देखती है और हमारा विपक्ष भी इस बात को जानता है। ठीक है माता प्रसाद, ठीक है माता प्रसाद पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ये बताइए, ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था? ये बहुत दिन से पहले हमारी पत्नी को जब सरकार बनी तो अविश्वास करना चाहते, अब अविश्वास करके नहीं हटा पाए, तो हमारे जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, नाम नहीं लेना चाहता, द्विवेदी जी, उन्होंने इनको फिर से खड़ा कर दिया। जनता इनको पसंद नहीं करती है, इसलिए जब जनता नहीं पसंद करती है तो चाहते थे कि चुनाव हो ही ना, पर्चा किसी तरह से दाखिल न हो, हम निर्विरोध हो जाए, और उसमें इन सब का प्रशासन का पूरा हाथ है। मैं कभी भी अपने जिले के किसी मेरे विपक्षी या सीनियर भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए, कभी हम लोगों ने अपने जिले में इस तरह से हरकत नहीं की। मैं खुद स्पीकर था और हम हार गए थे अपने क्षेत्र का, अपने गांव, जिस गांव में हमारा है, जिस ब्लॉक में, हम खुद ब्लॉक प्रमुखी हार गए। हमने कभी ज्यादती नहीं की और आज भी मेरा नैतिक मूल्यों में, क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं, डॉक्टर लोहिया के साथ वाले लोगों में से हैं, हम लोग उस पीढ़ी के हैं कि सब चीजें नहीं, चुनाव में नहीं बर्दाश्त कर। जी ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। लालजी वर्मा सर भी बने हुए हमारे साथ में। ब्रेक का वक्त तो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो लालजी वर्मा जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, और इन सबसे ऊपर सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हंगामा क्यों है बर्पा, क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शबनम पांडे कह रही कि पिछली सरकारों में भी होता रहा है और इस बार उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, ये है क्या, ये समझेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम सीधा लालजी वर्मा सर का रुख करेंगे। लालजी वर्मा सर, आपसे भी वही सवाल है मेरा कि आखिर आपको क्या लगता है कि जो आपके साथ घटना हुई उसके पीछे कारण क्या थे? उम्मीद है, उसको ये लग रहा था कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, उसको जन समर्थन नहीं है और इस बात के ध्यान में रखते हुए उसने ये महसूस किया कि चुनाव तो हमारा जो निर्दल प्रत्याशी है वो जीतने जा रहा है और इसलिए जनता को दबा के लोकतंत्र की हत्या करके वो ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता था और इसीलिए उसने ये घटना कारित करने का काम किया। मेरा ये मानना है कि विभिन्न सरकारों का भी, मैडम बता रही थी कि पिछली सरकारों में भी अराजकता की स्थिति रही है। मेरा ये मानना है कि जिसने भी इस तरह का काम किया वो गलत था और भाजपा तो इस नारे के साथ सत्ता में आई थी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और जब गुंडा राज नहीं चाहते तो उसके बाद भी इस तरह का घटना होना निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या के समान है। मेरा ये मानना है कि इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, प्रदेश के चुनाव आयुक्त को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा और चुनाव आयुक्त को और अधिक ताकत देना पड़ेगा। अन्यथा जिसकी भी सरकारें रहेंगी इस तरह की अराजकता की स्थिति पैदा होगी और सत्ता पक्ष जनता को दबाकर चुनाव में सफलता अर्जित करने का प्रयास करेगी। हमें इसको अगर रोकना चाहते हैं, जनता की इच्छा के अनुसार हमें प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश चुनाव आयुक्त को और अधिक सशक्त करना होगा, निष्पक्ष बनाना होगा, उसको और अधिक अधिकार देना होगा, तभी इस तरह का घटनाओं को रोका जा सकता। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप अच्छी बात यह कहा कि सारी सरकारों को ये सोचना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर बार ऐसा ही होता रहेगा। मदन मोहन शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए, फिर हम अपने राजनीतिक विश्लेषक जी के पास जाएंगे। कि जब नामांकन के समय खुद प्रत्याशी खड़ा होकर पर्चा छीन रहा है और एक वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा के हाथ से छीन रहा है, उनके प्रत्याशी के साथ मारपीट कर रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो खुद कह रहे हैं, वहां सीओ पुलिस खड़ी हुई है, सीसीटीवी फुटेज वहां लगा हुआ है, इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत क्या हो सकती है? उसका नामांकन जो जिसका हुआ है भाजपा प्रत्याशी का रद्द होना चाहिए जिसने ये कृत्य किया है। अगर सरकार के संरक्षण में नहीं है, अगर सरकार के संरक्षण में है तो प्रदेश चुनाव आयोग के इस कृत्य को, इस प्रकार से धांधली हो रही है, केंद्रीय भारत सरकार के चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे चुनाव की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। हमारे बीच में पांडे जी हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जो 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। जब उनकी पत्नी जो ब्लॉक प्रमुख थी, उनके साथ ये घटना हो सकती है, मारपीट करना, उनकी गाड़ी तोड़ना, उनका पर्चा लेके छीन लेना, जबकि अगर 2 घंटे पहले न पहुंचे होते तो शायद वो किसी तरह जबरिया वहां पर घुस घास के एक आध पर्चा न भर पाते। पूरी योजना तो हो गई थी। तो इस प्रकार की घटना, जब सीसीटीवी फुटेज है, वहां का सीओ खड़ा हुआ है, पुलिस है, विधानसभा का अध्यक्ष और 6 बार का विधायक आपको गवाही दे रहा, कह रहा कि मेरे सामने घटना हुई, और उससे ज्यादा प्रमाण क्या जरूरत होती है? शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठी हुई हैं, हमारे साथ पहले कांग्रेस सहयोगी रही हैं। सत्ता की इतनी वकालत न कीजिए कि जनता की निगाह में आपको लगे कि आप केवल सत्ता के लिए बात करें। सच्चाई बोलने का साहस कीजिए और सच्चाई साहस कीजिएगा तभी। अरे वो पार्टी नियमों से बंधी हुई है, जैसे आप बंधे हुए हैं मदन मोहन जी, वैसे शबनम पांडे जी पार्टी के नियमों से बंधी हुई है। शबनम पांडे जी, क्या अलग बात है, लेकिन सच्ची क्या कोई पार्टी कहती है कि तुम झूठ बोलो? अगर आप ये कहिए कि हम सत्ता से बने इसलिए नहीं कर सकते, अगर सत्ता से बने, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं जी। मदन मोहन शुक्ला जी, शबनम पांडे जी जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं। शबनम पांडे जी, आपने काफी कहा, सवाल मेरा ये है, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है लखीमपुर की, जिसमें एक महिला का चीरहरण हो रहा है, क्या ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं कि नहीं करती हैं?
में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जनता भी देख रही है, इस तरह की अराजकता की कोई जगह नहीं है। पर जहां तक मदन मोहन जी कह रहे हैं कि शबनम जी को सच्चाई बोलनी चाहिए, तो मैं यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उन सभी से कहती हूँ सच्चाई तो निश्चित तौर पे 50 साल पहले भी बोलना चाहिए था। जिस तरीके से बाहुबली और धनबल वाले लोगों को हम लोगों ने राजनीति में, ये बात आपकी जायज है कि जब चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, सच्चाई सबको बोलना चाहिए था, तभी लोकतंत्र बचेगा। जमीन कब्जा करने से लेके लोगों की हत्या करने वालों को हमने ठेका पट्टा दिया। क्या ये सरकारें जो अब तक राज करती रही, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनाकर रखी, जो विराट शबनम पांडे जी, लेकिन सवाल ये उठता है जो मैंने कहा कि आपकी पार्टी ने कहा था कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं शबनम पांडे जी, इसीलिए तो आपको चुना गया था ना। और अगर ये तस्वीरें दिखाई देंगी तो फिर डिफरेंस कहाँ रह जाएगा? चुनाव या विधानसभा चुनाव हो, तमाम को हमने शांतिपूर्ण तरीके से कराया। इस चुनाव में अगर अराजकता फैलाया है जिन लोगों ने भी, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन ऐसे ही गुंडागर्दी चुनाव में पहले हुआ करता था और अगर इस बार भी उन्होंने हिमाकत की है तो वो लोग। आप शबनम पांडे जी, आप इसमें दोषी किसको मानती हैं? क्या पुलिस प्रशासन दोषी है इसमें कि जो ये रोक नहीं पाया? वहाँ पर मारपीट के सब फोटो है, अखबारों में फोटो आई हुई है, क्या प्रमाण चाहिए? मदन मोहन जी आ रहा हूँ आपके जी, मदन मोहन जी आ रहा हूँ आपके पास जी। चुनाव भी लड़ाने उतरती थी और जिस तरीके का हम लोग सामने देखा करते थे, एक महिला होने के नाते जिस तरीके का अराजकता देखते थे। शबनम पांडे जी ये बात हो गई, लेकिन अभी फिलहाल ये बता दीजिए वर्तमान में आप दोषी किसको मानती हैं? पुलिस प्रशासन दोषी है, एलआईयू आपकी निकम्मी है? आप कैसे कह सकते हो, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने अब तक शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव कराए हैं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही रही हो या जो। आपको क्या लगता है कि माता प्रसाद पांडे जी ने खुद अपना पर्चा फाड़ दिया? खुद अपना पर्चा फाड़ दिया प्रशासन को बदनाम करने के लिए, शासन को बदनाम करने के लिए। और जांच के विषय पे मेरी कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता ये सार्थक होगा, पर निश्चित तौर पे लोकतंत्र में किसी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। ठीक है, शशिकांत पांडे। ठीक है, शशिकांत पांडे जी, शबनम पांडे जी सवाल डक कर रही हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। ये आप किसको दोषी मानते हैं? चुनाव अधिकारी को दोषी मानते हैं या पुलिस प्रशासन को, या किसको दोषी मानते हैं? कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है वो हम जानते हैं कि जो राज्य सरकार का विषय है और निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में है जवाबदेही उसकी बनती है। जहां तक ये तात्कालिक जवाबदेही की बात है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष हो या हमारे संविधान में है, हम चुनाव आयोग इसीलिए हमने बनाया हुआ है कि वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए। और यह जिम्मेदारी, यह दायित्व तो जो है आज का सत्ता पक्ष हो या और आज का विपक्ष हो, उन सभी की बनती है। दुर्भाग्य यह होता है कि जिस तरह से आज शबनम जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रही हैं, उसी तरह से जब दूसरे सरकारों के लोग जो है जब सत्ता में होते हैं तो वो भी लगभग कुछ इसी तरह का जवाब देते हैं। और यह चीजें जो है हमें आज इस बद से बदतर होती हुई स्थिति में नजर आ रही हैं। जिम्मेदारी लेने की बात है इसमें, और ये कहीं ना कहीं इन सभी दलों को इस बात पर गंभीरता से जो है इसका मूल्यांकन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि इसमें एक जो आम जन है वह भी जो है वो इसमें हिस्सेदारी कर सके, भागीदारी कर सके। आपने बड़ी बात कही शशिकांत पांडे जी, और मेरे आपने बड़ी बात कही शशिकांत पांडे जी, और मेरे मन में भी ये बहुत सवाल है कि क्या अब ये चुनाव आम जनता के लिए रह गए हैं? क्या आम जनता इसमें भागीदारी कर सकती है? मुझसे प्रश्न है प्रदीप जी। जी, आप ही से सवाल है। आपने कहा कि आम जनता भागीदारी इसमें कर सके। आपको लगता है जिस तरह से धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब आम जनता के लिए चुनाव बचा है? ये
पर होता रहा, लेकिन आमजन इसमें जो है वो हमेशा से हाशिए पर रही। और हमारे यहाँ जिस तरह की व्यवस्था जो है दिनों दिन बनती जा रही है, और दो बड़े वरिष्ठ जो है वो नेता हमारे बीच में है जिनका बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है, विभिन्न वो सम्मानित पदों पे रहे हैं, और जब वो ये अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब उनके हाथों से पर्चे छीने जा सकते हैं, फाड़े जा सकते हैं, तो अन्य के साथ भी हो सकता है। प्रश्न बस इतना ही है कि जब वो उनकी भी सरकारें नहीं है, उन्होंने भी उस समय में भी जो है इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली, और उस वक्त भी कुछ खास कदम नहीं उठाए गए, और इसलिए दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। हाँ, अगर उस समय भी कदम उठाए जाते तो आज ये स्थिति ना होती। बिल्कुल ठीक है सर। हमारा फिर से मैं एक सवाल आपसे दोहरा रहा हूं, आप इसके लिए एक्चुअली दोषी किसको मानते हैं वर्तमान की जो परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है? से है जो भी सत्ता पक्ष है उसे उसके जब सुपरविजन में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना या उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हिंसा होती है, और दो जो उसके साक्षी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि उनके हाथों से लेके पर्चा फाड़ा जाता है, तो ऐसे में जो है वह सरकार है, सरकार को जब कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है, तो जो ब्लेम भी जो है उसको ही दिया जाएगा। एक और चीज का मैं एक और छोटी सी चीज, शबनम पांडे जी, अगर क्रेडिट आपका है तो डिस्क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा। इसके संज्ञान में है, सरकार इस पर जांच कराएगी, और जो भी दोषी होंगे, सरकार ने लगातार जब भी इस तरीके की अराजकता हुई है माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में, उन्होंने उस पर कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई करेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तहत कार्य करना चाहती है। और जी ठीक है, ठीक, आपके पास माता प्रसाद पांडे सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने भी अपने समय में इसको रोका होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। पांडे सर, क्या आपको माता प्रसाद पांडे सर, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो जी, मेरा आपसे सवाल ये है, शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि जब आपकी सरकारें थी, आपने इस पर लगाम लगाया होता तो आज ये दृश्य देखने को ना मिलते। लगाम लगाने की बात है, सरकार ने प्रयास किया होगा, लेकिन एक चीज मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए हम लोगों को आप दोषारोपित करते हैं वहीं से है, आप क्यों नहीं इस पर लगाम लगा पा रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। क्या आप ऐसा कोई कानून लाएंगे पंचायती राज एक्ट में जो इस तरह का गुंडाई करे, वो सदस्य जो है वो पर्चा ना पावे, वो उम्मीदवारी ना पावे? हमारे यहाँ बताइए, उम्मीदवार ही जो पर्चा भरा था, जिसके बाप को मैंने प्रमुख बनाया था, उसी का बेटा झटक के पर्चा खींचा, हाथ झटका, उसके दो लोग आके हमारे प्रस्तावक को पकड़े मारे। तो क्या इसमें कोई पंचायती राज एक्ट में चुनाव आयोग को कोई अधिकार आपको देना चाहिए तो इस तरह के लोगों का चुनाव रद्द कर? माता प्रसाद पांडे सर, सवाल ये है, आपके उन्नाव के विधायक ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि क्या हमसे बड़ा कोई गुंडा है? ये भाजपा वाले गुंडे कब से हो गए? मैं तो जान नहीं पा रहा हूँ, मैं इस पर क्या जवाब दूं। लेकिन ये सही आज जो मैंने देखा है, उन लोगों को साहब जिनके बाप दादों को हमने राजनीति में सक्रिय किया, आगे बढ़ाया, वो लड़के अराजक हो गए। और उस अराजकता ऐसे नहीं है, अराजकता का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ जो हमारे, हम नाम नहीं लेना चाहते, मंत्री जी हैं, हमारे कप्तान साहब, हम कप्तान साहब से कल मिले कि साहब इस प्रकार की संभावनाएं हैं, तो कुछ नहीं बोले जी। हमने कहा कि साहब पर्चा शांतिपूर्ण ढंग से भरा जाएगा, कप्तान साहब नहीं बोले, उनकी फोर्स। मैं आश्चर्य में हूँ, कितने दिनों में हम लोग जरा सा आंदोलन करते हैं, लाठी चलने लगती है, पुलिस खड़ी है, ढेले चला रहे हैं, पर्चे छीन रहे हैं, ये बोल भी नहीं रहे। ये क्या है, क्यों नहीं बोले? जी बिल्कुल, सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं,
ये सरकार के आदेशों से बने हैं। इनका काम सरकारी काम करना है, इसकी निगरानी करनी है, ना कि पार्टी के उम्मीदवार को जिताना, पार्टी के उम्मीदवार के लिए लड़ाई करना। ये उम्मीदवार का काम है, वो पर्चा भरे, लड़े, वोट नावे। बिल्कुल ठीक करें, यही असली लोकतंत्र है सर। बिल्कुल ठीक करें, यही असली लोकतंत्र है सर। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या आज नहीं हुई है, हमेशा से होती रही है। लोकतंत्र का चीरहरण आज नहीं हुआ है, हमेशा से होता रहा है। सवाल दूसरा ये है सर हमारा आपसे कि पुलिस प्रशासन और आईएएस अधिकारियों पर भी पथराव किया गया। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि आपके लोगों ने उन पर पथराव किया। कर रहे होंगे, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम नहीं बता सकते और जगह क्या हुआ। ये बताइए, पुलिस खड़ी है, हम मारे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आए थे कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी में जो कानून का राज होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, यहाँ रूल ऑफ लॉ का तो कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल लालजी वर्मा सर, आपके पास भी उसी सवाल के साथ आ रहा हूं। शशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने भी लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हमारी सरकार थी, उस समय मैं मंत्री भी था, और पूरे जिले में कहीं भी किसी के साथ इस तरह से छीना झपटी नहीं किया गया। और विशेष रूप से मैंने देखा, मेरे ही क्षेत्र में VT ब्लॉक है, वहाँ विपक्ष का प्रमुख जीता था, उसका नामांकन करने में कहीं रोकने का काम नहीं हुआ था। लेकिन मेरा ये भी आज भी इस बात का सुझाव है कि अगर इस घटनाओं को रोकना है तो निश्चित रूप से चुनाव आयुक्त को और अधिक अधिकार देना होगा। और आज जो पंचायत राज एक्ट के अनुसार चुनाव की तिथि तय करने का काम राज्य सरकार का है, चुनाव आयोग उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। ये भी पहली बार देखने को मिला, केवल 3 दिन में चुनाव 5 दिन में हो रहा है। तो इस तरह का जो अधिकार चुनाव आयोग को न होने के कारण मेरा मानना है कि सरकार के स्तर से अगर नियंत्रण होता तो इस तरह की घटनाएं न होती। विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं इस तरह की घटनाएं होती? उसका कारण है कि वो चुनाव आयोग तो उसको निरस्त कर देता है, यहाँ उसको अधिकार नहीं है, और जिसके कारण आरोप तो केंद्रीय चुनाव आयोग पर भी लगते हैं। अब दिक्कत यही है ना कि जी हो सकता निष्पक्ष न रह जाते हो, कभी कभी व्यक्ति है, व्यक्ति कभी कभी निष्पक्ष नहीं रहता। शेषन जी ने एक नया इतिहास बनाया था, उस तरह के लोग भी आते हैं। लेकिन जो प्रदेश का अधिक चुनाव आयोग है उसको पंचायत राज एक्ट के आधार पर बहुत अधिक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति, और दूसरा मेरा मानना है जो मैडम कह रही थी कि हमारी सरकार चाहती है, सरकार चाहे तो अगर विधानसभा के चुनाव में नहीं गड़बड़ी हो पाती, विधानसभा चुनाव किसी पर्चा भरने से नहीं रोका जा सकता, तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में पर्चा भरने से कैसे रोका जाता है? ऐसे लोगों को प्रश्रय देने का काम राज्य सरकार ने ही किया है। अगर राज्य सरकार का घोषित जो उस पार्टी का घोषित उम्मीदवार स्वयं पर्चा छीन रहा है और उसके बाद भी उसके खिलाफ उस पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्रवाई न करना, निश्चित रूप से उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि तुम जीत कराओ, चाहे जैसे जीत कराओ। अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा और लोकतंत्र में अराजक तत्वों का बोलबाला होगा। हमारे जैसे व्यक्ति जिन्होंने कभी भी जरा सा कोई आपराधिक मेरा इतिहास नहीं, मेरे खिलाफ आज तक 65 वर्ष की उम्र में कोई FIR नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे जैसे लोगों के हाथ से जहां इस तरह का घटना घटित होना निश्चित रूप से लोकतंत्र का हत्या करने के बराबर है। बिल्कुल ठीक करें, लेकिन इस पे सबको ध्यान दें। शबनम पांडे जी, तस्वीरें गवाह हैं, विजुअल्स गवाह हैं, इसके बावजूद भी आप कह रही हैं कि जांच होगी और कार्रवाई होगी। देखिए कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कहीं पक्ष विपक्ष पे लगा रहा है, विपक्ष पक्ष पे लगा रहा है, तो इस पर बगैर जांच के कहीं से भी हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इस पर जांच होना चाहिए और निश्चित तौर पे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था और वो उससे निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। सरकार निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहती है और बार बार मैं कह रही हूँ
किसी भी अराजकता की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने बयानों और अपने प्रयासों से दिखाते रहे। ठीक है, अगर ऐसा है तो दरअसल ये हुआ क्यों? शबनम पांडे जी, सवाल उठता है कि ये लोकतंत्र की इतनी भयावह तस्वीर दिखाई कैसी दी? अध्यक्ष चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा विपक्षी पार्टी को, कहीं ना कहीं उसका इससे वो बौखला गए और उनके जो अराजक तत्व थे उनके साथ उन्होंने इस तरीके का बवाल किया ताकि सरकार को मतलब अपने को धक्का मार के अपने ही पर्चा छीन लिया, अपने ही फाड़ दिया। मुझे धक्का मार के गिराया भाजपा के उम्मीदवार ने, और आप कह रहे हैं देखिए मैं तो किसी पार्टी में इस समय नहीं हूँ, और आप मैं आपको दोषी नहीं दे रही और ना किसी और को दे रही, क्योंकि मैं वहां विराजमान नहीं थी, लेकिन बार बार कह रही हूँ हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके का अगर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से अब तक सरकार ने की है, तो इसमें भी कौन से लोग थे जो इस तरीके का अराजकता फैला रहे थे, इस तरीके की का काम किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी मदन मोहन जी, मदन मोहन शुक्ला जी, सवाल ये है कि ये जो लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और अगर शुरू से आप लोगों ने, क्योंकि आपने लंबे समय तक राज किया है, इसलिए सवाल आपसे जरूर ये बनता कि अगर आप लोगों ने शुरू से इसको दुरुस्त किया होता तो आज ये तस्वीरें देखने को ना मिलती। कांग्रेस के शासन में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी कि पर्चा छीन लिया जाए, मारा जाए और उसका नामांकन न करने दिया जाए। अभी शबनम जी कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जांच होगी। जांच कौन करेगा? जब सीओ के सामने हो रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस खुद करा रही है, तो जांच कौन करेगा? आज जिस आदमी का पर्चा दाखिल नहीं हुआ और निर्विरोध चुनाव हो गया, तो आपने तो लोकतंत्र का गला घोट दिया। राजीव गांधी ने पंचायतों को इसलिए अधिकार दिया था कि सही जो जनप्रतिनिधि चुन के जाए नीचे से, उनको अधिकार मिले और वो काम करें। जब गुंडे वहां पर बैठेंगे, जब इस प्रकार के पार्टी के दलाल वहां पर बैठेंगे, तो क्या लोकतंत्र मजबूत होगा और क्या वहां पर पंचायतों की मजबूती होगी? क्या नीचे के लोगों को काम मिलेगा? कैसे गरीब और गांव के साथ कैसे न्याय होगा? कि पंचायतों का अधिकार इसीलिए दिया गया था कि पैसा अधिकारियों में न बंटने पावे और वहां के चुने हुए प्रतिनिधि उसका पूरा का पूरा पैसा विकास में लगावें। और विकास के नाम पर अगर गुंडे वहां पहुंच जाएंगे, जो पर्चे छीन के नामांकन नहीं करने देंगे, और जांच के नाम पर जब सत्ता के संरक्षण में जब गुंडागर्दी होगी, जांच कौन करेगा? चुनाव आयोग को, प्रांतीय चुनाव आयोग को अधिकार देना चाहिए। उसके पास अधिकार नहीं है तो उसको अधिकार छीनना चाहिए। और ऐसे लोगों को, नहीं, अधिकार तो है लेकिन उनका प्रयोग भी तो करना नहीं, अधिकार तो है लेकिन उनका प्रयोग भी तो करना पड़ेगा ना सर। अधिकार नहीं है, नक दंत विहीन है, ये कह करके बच नहीं सकता। आज पांडे शशिकांत जी के चाहे पुलिस का सीओ हो, चाहे वहां पर एसपी हो, हमारे माता प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम एसपी से एक दिन पहले मिलने गए कि नामांकन कोई गड़बड़ी न हो। इससे ज्यादा कोई उसमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था क्या कर सकता है? शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए इससे ज्यादा कदम क्या उठा सकता है? ठीक बात है शबनम जी, अपनी बात रख लीजिए आप जी। अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, चुनाव निर्विरोध करा देते हैं, तो इसके माने जनता के अधिकारों में गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की ठीक बात रख लीजिए जी। ठीक है शबनम पांडे जी, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए जी। बातों को कह रहे थे उसमें मैं बताना चाहती हूँ कि तकरीबन 40 से 50 साल होने को जा रहा है पंचायत चुनाव के, और पंचायत चुनाव क्यों कराया जा रहा था, किस मकसद से? ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने के लिए। क्या वो कह सकेंगे कि उन्होंने जो पंचायत चुनाव अब तक कराया इन 50 सालों में, क्या ग्रामीण जनता उससे लाभान्वित हो पाई थी पूरी तरीके से? क्या वहाँ करप्शन नहीं था? क्या बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते रहे? शबनम पांडे जी, ये सवाल अगर उनसे पूछा जाएगा तो सारी पार्टियों से पूछा जाएगा, क्योंकि सारी पार्टियां इसके लिए दोषी हैं जी। मदन मोहन जी, अब समय समाप्त हो रहा है, फाइनल कमेंट के लिए चल रहे हैं। शबनम पांडे जी, आपकी बात समाप्त हो गई। शशिकांत जी का रुख करेंगे। शशिकांत जी, आपको क्या लगता है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो चुनाव आयोग को और पावर देनी होगी? बहुत सारी जितनी भी शक्तियां हैं
स्वाभाविक है कि उसको जो है स्थानीय स्तर पर यानी प्रदेश के स्तर पर जो भी सत्ता पक्ष है उसको क्रियान्वित करना है। जब ये हमारे पास LIU की रिपोर्ट होती है, हमें जब यह पता है कि अगर इस तरह के 2 पक्ष हैं या 3 पक्ष हैं और कहीं जो है वो खींचतान की स्थिति है और पुलिस की सारी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, जिले के कप्तान को इस चीज की जानकारी होती है और उसके बाद भी अगर इतने वरिष्ठ नेता जो है अगर यह आरोप लगा रहे हैं तो अपने आप में एक चिंता का विषय है और जो सत्ता पक्ष है वो अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। फाइनल कमेंट आपका शशिकांत जी, एक फाइनल कमेंट आपका कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? मुझे लगता है कि उन्हें जो है इस पर जो है वो कहीं ना कहीं एक आत्मावलोकन करने की जरूरत है। इस पर एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जा सकती है और कि इस पर आखिर इनसे कैसे बचा जाए, वो उन सभी को मालूम है कि इससे कैसे बचा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया है प्रदीप जी की ये न किन प्रकारेण कोई भी दल जो है वो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहने लगा है और उसका जो है लोकतंत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, माता प्रसाद पांडे सर, आपके पास आ रहा हूं। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? हाँ, नमस्कार जी, माता प्रसाद पांडे सर। माता प्रसाद पांडे सर, चलिए, मुझे लग रहा है कहीं बात हो रही है। लालजी वर्मा सर, आपके पास आ रहा हूं। आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? ने पहले भी बताया कि जब राज्य सरकारें ये कहती पहले ये हुआ और अब इतना कम हो रहा है, अगर पहले को आप दृष्टांत मानकर आप भी वही काम करते जाएंगे तो अंतर क्या हुआ? तो उस अंतर को दूर करके और चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार देने का काम, प्रदेश चुनाव आयोग को अधिकार में भी कमी, जैसे तिथियां निर्धारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इस तरह के तमाम और अधिकार देने का काम करना होगा। और साथ ही साथ है हम लोगों को सबको मिलकर इस दिशा में कि हम इतने क्षेत्र पंचायत सदस्य, इतने ब्लॉक प्रमुख बना लिए, हम इतने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए, उसका हस्र भी कोई फायदा पार्टियों को नहीं होता। ये जो लोग बनते हैं, जैसे सत्ता बदलती है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और इससे उस पार्टी का कोई लाभ नहीं। फिर भी राजनीतिक पार्टियां मोह नहीं छोड़ पाती हैं। लालजी वर्मा सर। जी, लालजी वर्मा सर जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और ये किसी भी कीमत पर इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि नहीं, विपक्ष ये सब काम कर रहा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब वास्तविकता क्या है? तस्वीरें गवाह हैं, तस्वीरें बोल रही हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसको देखना पड़ेगा। और सभी राजनीतिक पार्टियों को, जैसा शशिकांत पांडे जी कह रहे थे, सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठ करके इस पर आत्मावलोकन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र की आत्मा बच पाएगी। वरना हम यूं ही तस्वीरें देखते रहेंगे, बहस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।